जय हिंद दोस्तों, रक्षा करने के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और ये सारी जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूँ। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी या सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है स्पर्श पीसीडीए से आई अपडेट। पेंशनर्स के लिए क्या अपडेट आई है? पीसीडी स्पर्श फिर से ओआरओपी 3 पर काम कर रहा है। पेंशनर्स के पीपीओ बना रहा है ओआरओपी 3 के। जिन पेंशनर्स को पीपीओ नहीं मिले थे वो पेंशनर्स दोबारा स्पर्श पर लॉग इन करें और चेक करें कॉरिजेंटल पीपीओ। जी हाँ दोस्तों, जिन पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज नहीं हुई थी ओआरओपी 3 के अनुसार, जिनको पीपीओ नहीं मिले थे, तो दोस्तों स्पर्श पीसीडीए आपके पीपीओ जनरेट कर रहा है। तो ये आप स्पर्श पे लॉग इन करिए और आप कॉरिजेंटल पीपीओ निकाल लीजिए ओआरओपी 3 के। अगर आपको नहीं मिले तो फिर आप स्पर्श पे शिकायत डालिए। लेकिन स्पर्श पीसीडीए फिर से एक बार काम करना शुरू कर रहा है ओआरओपी 3 पर। वो आपके पीपीओ जनरेट कर रहा है और आपकी पेंशन बढ़ा के दे रहा है, जिनकी पेंशन नहीं बढ़ी थी ओआरओपी 3 के अनुसार या फिर जिनके पीपीओ जनरेट नहीं हुए थे। चलते अगली जानकारी की तरफ। 7 सीपीसी में 3.68 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड करी गई थी। दोस्तों, जब 7 सीपीसी आने को था तो पहले डिमांड करी गई थी कि 3.68 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए, लेकिन भारत सरकार ने आपको 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया। अब ऐसी 8 सीपीसी में डिमांड करी जा रही है कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए, लेकिन जो पेंशन एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि आप डिमांड कर रहे हैं 2.86 की, लेकिन भारत सरकार देगी 2.00 से नीचे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा पेंशन एक्सपर्ट कह रहे हैं। मेरे पास दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट है जिसमें यही लिखा गया है कि 7 सीपीसी में जो डिमांड करी थी वो 3.68 की करी थी, लेकिन भारत सरकार ने 2.57 अप्रूव किया 7 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर। ठीक इसी तरीके से जो आप 8 सीपीसी की डिमांड कर रहे हैं फिटमेंट फैक्टर की कि 2.86 दिया जाए, भारत सरकार 2.86 नहीं 2.00 से नीचे देगी फिटमेंट फैक्टर। ऐसा पेंशन एक्सपर्ट बता रहे हैं। आप ये पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श के पीपीओ या कॉरिजेंटल पीपीओ में पेंशनर्स के एड्रेस गलत है, ठीक कराएं आधार कार्ड के एड्रेस के अनुसार। पीपीओ में एड्रेस सही होना चाहिए। दोस्तों, कुछ पेंशनर के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर हमारे कॉरिजेंटल पीपीओ जनरेट हो रहे हैं या हमारे पास पुराना स्पर्श का पीपीओ है, लेकिन हमारा जो एड्रेस है उसमें गलत लिखा हुआ है। यानी हम इंडिया में रहते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है नेपाल या फिर कहीं कुछ और लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपके पीपीओ में एड्रेस गलत है, चाहे आपके पास कोई सा भी पीपीओ, तो आप एड्रेस जरूर सही कराएं, क्योंकि दोस्तों जो पीपीओ है वो एक वेरीफाई करता है कि आप इस पीपीओ के आधार पे पेंशन ले रहे हैं। सारी डिटेल आपकी पीपीओ में होती है, तो एड्रेस आप जरूर सही कराएं अगर गलत एड्रेस मेंशन है। तो दोस्तों, बहुत से मेरे पास मैसेज आ रहे थे, ये आप देख सकते हैं। टुडे आई रिसीव्ड माय कॉरिजेंटल पीपीओ ऑन स्पर्श बट इन माय होम एड्रेस माय स्टेट नेम इज रिटन नागालैंड। यानी जो उनका एड्रेस है वो नागालैंड का डाल दिया। दोस्तों, इस तरीके से बहुत से पेंशनर्स के एड्रेस गलत है स्पर्श के पीपीओ में। तो आप स्पर्श पर ही एक शिकायत डालें और एक लेटर भी दे दीजिए अपने रिकॉर्ड को, और कॉपी टू कर देंगे आप पीसीडी स्पर्श को। तो दोस्तों, आप पीपीओ में एड्रेस जरूर सही करा लें, और वो भी आधार कार्ड के बेस पर, क्योंकि आधार कार्ड में तो आपका एड्रेस ठीक हो गई, तो उस आधार कार्ड के बेस पर आप स्पर्श के पीपीओ में अपना एड्रेस जरूर सही कराएं, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। पीपीओ में हर एक चीज सही होनी चाहिए, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं। चलते अगली जानकारी की तरफ। फरवरी की पेंशन का मैसेज आया, कुछ पेंशनर्स ने मुझे कमेंट में बताया। क्या आपको आया एडवांस मैसेज फरवरी की पेंशन का? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, एक मेरे पास मैसेज आया था और ये पेंशन नहीं किया था, आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसे पेंशनर्स लिखते हैं, पेंशन क्रेडिट मैसेज आ गया है। फिर मैंने इनसे पूछा कि आप स्क्रीनशॉट भेजिए। अभी तक मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं आया। दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपको फरवरी की पेंशन का एडवांस मैसेज मिलने लग गया है या नहीं मिला है? आप जरूर कमेंट करके बताइए, ताकि दूसरे पेंशनर्स को भी पता लग जाए। दोस्तों, फरवरी की पेंशन आपको मिलेगी इस मंथ के लास्ट डे में, यानी 28 तारीख को, और उस दिन है फ्राइडे। अभी मैसेज आपको शायद ना मिला हो, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए, क्या आपको मिला है मैसेज फरवरी की पेंशन का या नहीं मिला। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। रेलवे बोर्ड ने बताया कि थर्ड पार्टी पेंशनर्स कौन है जिन्हें नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने एक लेटर निकाला है और ये क्लैरिफाई किया है
कि थर्ड पार्टी पेंशनर्स कौन है, यानी जिनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। दोस्तों जैसा आपको पता है डीओपीटी ने पहले एक लेटर निकाला था नोशनल इंक्रीमेंट का 14 अक्टूबर का, जिसमें डीओपीटी ने लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो आपको नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा 1 मई 2023 से। साथ ही साथ उसमें लिखा हुआ था कि थर्ड पार्टी जो पेंशनर्स हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों कई पेंशनर्स कर्मचारी समझ नहीं पाए कि थर्ड पार्टी पेंशनर्स है कौन, थर्ड पार्टी कर्मचारी है कौन। तो दोस्तों रेलवे बोर्ड ने एक लेटर निकाला है और ये निकाला है 19 फरवरी 2025 को, और इसमें यही लिखा है कि जो थर्ड पार्टी पेंशनर्स हैं वो पेंशनर्स हैं जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया, जो बिल्कुल भी कोर्ट केस नहीं कर रहे हैं, जो शांत बैठे हुए हैं, उनको मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट। लेकिन वो मिलेगा 6 सितंबर 2024 के ऑर्डर के तहत, यानी जो कोर्ट का ऑर्डर आया था 6 सितंबर का उसके तहत मिलेगा। लेकिन बेनिफिट आपको मिलेगा 1 मई 2023 से। भले ही आपने कोर्ट केस ना किया हो, अगर आपका केस कोर्ट में नहीं है, आपने कोर्ट केस नहीं किया, तब ऐसे कर्मचारियों को पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। उन्हीं को मिलेगा जो 2006 के बाद आए हैं, जो जून में रिटायर हुए हैं उन्हें जुलाई का, जो दिसंबर में रिटायर हुए उन्हें जनवरी का। तो दोस्तों थर्ड पार्टी पेंशनर्स वही हैं जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया या फिर नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है, जो कोर्ट भी नहीं गए हैं, जिन्होंने कुछ वकीलों से कांटेक्ट नहीं किया, मतलब वो शांत बैठे हैं, वो है थर्ड पार्टी पेंशनर्स। रक्षित खन्ना की जानकारी सटीक है एकदम। जी हाँ दोस्तों, जो मैं जानकारी देता हूँ वो बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही होती है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो पेंशनर्स कोर्ट केस नहीं कर रहे, जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया, वो पेंशनर्स डीओपीटी का 14 अक्टूबर का लेटर लेके और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर लेके कार्रवाई कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड से या फिर पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी से, तो उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिल पाएगा। तो दोस्तों सेम इसी तरीके से जो रेलवे बोर्ड है उन्होंने भी ये क्लैरिफाई कर दिया कि जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, और वो भी 1 मई 2023 से। तो दोस्तों आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर लेके और 14 अक्टूबर का डीओपीटी का लेटर लेके आप कार्रवाई करें, आप कार्रवाई करें अपने रिकॉर्ड से या फिर पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी से। बेनिफिट आपको मिलेगा 1 मई 2023 से। जैसा आपको पता है आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी थी नोशनल इंक्रीमेंट पे, अभी तक दोस्तों उसका पता नहीं लगा है। जैसे ही जजमेंट आएगा मैं आपको जरूर समझाऊंगा आगे। एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, भले ही आपको बेनिफिट 1 मई 2023 से मिल जाता है, लेकिन अगर आप उससे पहले रिटायर हुए हो तो दोस्तों रिटायरमेंट के बाद का एरियल लेने के लिए नोशनल इंक्रीमेंट का आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जब तक कि फाइनल फैसला नहीं आता सुप्रीम कोर्ट का। फिलहाल आप नोशनल इंक्रीमेंट ले लीजिए कार्रवाई करके। एरियर जो है वो आपको रिटायरमेंट के बाद का मिलेगा या फिर 1 मई 2023 के बाद का मिलेगा, इस पे फैसला कुछ टाइम बाद हो ही जाएगा। फिलहाल आपको बेनिफिट मिल जाएगा 1 मई 2023 से। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेकर आया था। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां, लेटेस्ट जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।